मेरे प्यारे दोस्तों, हैप्पी दीपावली, हैप्पी काली पूजा। आप सभी को दीपावली और काली पूजा की बहुत सारी बधाइयाँ और आप सभी को माँ काली की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। वो अपनी कृपा दृष्टि, अपनी दया दृष्टि हम सभी पे बनाए रखे और माता लक्ष्मी की आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और ढेरों सारी खुशियाँ, धन धान्य, सुख शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, जीवन सब कुछ आपको प्रदान हो। बस यही ब्लेसिंग्स हैं आप सभी के लिए। बहुत अच्छे से दीपावली एंजॉय कीजिए, काली पूजा एंजॉय कीजिए और अपना बहुत ध्यान रखिए, पटाखों से दूर रहिए और सेफ़ दीपावली एंजॉय कीजिए। ठीक है, सो अब चलती हूँ चैनलिंग की तरफ कि क्या मैसेज कल से मुझे डाउनलोड हो रही है। बट जैसा कि सभी जानते हो, हम सभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं इस टाइम पीरियड पे, तो इसलिए प्रॉपर तरीके से हर रोज़ पॉसिबल नहीं हो रहा है आप लोगों के साथ जुड़ना। और इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जी है कि आप लोग को प्रॉब्लम भी हो रही है। तो अभी के टाइम पे, चूँकि कल मतलब आज ये वीडियो अपलोड हो रही है, तो आज की जो डेट है वो 31 है और 10 के पोर्टल का आखिरी दिन। और जैसा कि मैंने कहा था लास्ट वाले वीडियो में कि आज से एक नई एनर्जी शिफ्ट हो रही है। आज न्यू मून भी है। न्यू मून की एनर्जी बहुत भारी है इस टाइम पीरियड पे और ये न्यू मून की एनर्जी पिछले 2-3 दिनों से समझ में आ रही है। तो जो लोग भी लास्ट वीडियो को नहीं देख पाए हो, वो लोग प्लीज़ लास्ट वीडियो को देख लीजिए जाके, और जो माँ से रिलेटेड वीडियो है उसको जाके देख लीजिए और उसके अनुसार से काम करना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद ये वीडियो आप लोगों को कम्प्लीटली समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ या फिर मैया आपको क्या बताना चाह रही हैं। ठीक है, तो पहले ये बता दूँ कि इस टाइम पीरियड पे जो बहुत सारे डीएम और डीएफ की एनर्जी पिक हो रही है, लेकिन अभी सारे डीएम और डीएफ की एनर्जी मैं नहीं बताऊंगी। पर्टिकुलर कुछ डीएम और डीएफ की एनर्जीज़ को मैं बताना चाह रही हूं क्योंकि टाइम कम है, शॉर्ट है और आप लोगों को बहुत सारे मैसेजेस देने हैं, तो वो बाद में बताऊंगी। अर्जेंट बेसिस पे बस यही बताना है कि डीएम की एनर्जी अभी इतनी ज़्यादा हैवी है, इतनी ज़्यादा हैवी है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को पेन हो रहा है। मतलब डीएफ इस टाइम पीरियड पे अपने डीएम को बहुत ही ज़्यादा उनकी एनर्जीज़ को पिक कर पा रहे हैं। मतलब ये जो न्यू मून है ना, इस टाइम पीरियड पे डीएफ अपनी एनर्जी से ज़्यादा अपने डीएम की एनर्जी को पिक कर पा रहे हैं और डीएफ का वर्ताव, उसका मूड या फिर उसकी जो माइंड थॉट है या फिर आपकी फीलिंग्स, ये सब कुछ बहुत हद तक आपके डीएम के एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऐसे में जो बहुत हद तक बैलेंस डीएफ हो, वो अपनी एनर्जी को बहुत हद तक बैलेंस रख पा रहे हो और इसको न्यूट्रल तरीके से इस एनर्जी के, अपने डीएम के मिसिंग एनर्जी को या फिर एक गुस्से वाली एनर्जी को आप बहुत ही न्यूट्रल तरीके से हैंडल कर रहे हो और बहुत ईजीएस्ट वे पे अपने डीएम को समझाने की कोशिश कर रहे हो। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो यूनियन में है या तो फिर जो ऑन ऑफ की सिचुएशन में है। बहुत हद तक डीएफ जो सेपरेशन में है या फिर जो नो कॉन्टैक्ट में हो, वो सारे डीएफ की जो एनर्जी है वो बहुत डिसबैलेंस हो रहे हैं इस एनर्जी के साथ, क्योंकि उन्हें बहुत सारे डीएफ ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आप उनके डीएम की एनर्जी है। बहुत सारे डीएफ ऐसे हैं जो समझ पा रही हैं लेकिन खुद को
इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रही हैं और न्यूट्रल नहीं कर पा रही हैं, लेट गो नहीं कर पा रही हैं, और उनका भी मूड स्विंग हो रहा है इस एनर्जी के साथ, मतलब आपके डीएम के मूड स्विंग के साथ। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि डीएम का अभी क्या सिचुएशन है। डीएम की जो सिचुएशन है, कल की जो एनर्जी थी डीएम की, वो बहुत हैवी थी। एक तो डीएम, मैंने चूँकि ये बताया है, आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि लास्ट टाइम जो मैंने एनर्जी बताया था 24, 10 और 24 का, उस टाइम से जो एनर्जी शिफ्ट हुई है, मतलब डीएफ की एनर्जी डीएम में कन्वर्ट हो चुकी है और डीएम की एनर्जी डीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। तो उससे आगे अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यही एनर्जी अभी चल रही है। तो इस कन्फ्यूज़न में मत आइएगा कि डीएम कौन है और डीएफ कौन है। एनर्जी को अपना डिकोड कीजिए और समझ जाइए। तो आपके एनर्जी शिफ्ट होने की वजह से डीएम जो है, जो पहले डीएफ की एनर्जी में होते थे, उनकी एनर्जी जो डीएम की एनर्जी में शिफ्ट हुई है, वो ऐसे में आपकी अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए परेशान हो रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा एक्चुअली इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं वो, मतलब अपने डीएफ को इतनी बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, स्टेप नहीं ले रहे हैं। और सोसाइटी के बारे में या फिर अपनी जो माइंड थॉट है, उससे वो खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। या फिर मैं यूँ कह लूँ कि अपने आप को उन्होंने कर्तव्य और समाज और ये सारे सोच और ये सारे माइंड थॉट के पैटर्न में उन्होंने खुद को जकड़ के रखा है। अपने कर्तव्यों के पीछे खुद के ओरिजिनल जो उनका जो दिली भावना है, उनकी जो दिल की चाहत है, उसको उन्होंने वो उनको एक्सेप्ट, उसको उस थॉट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और अपने दिल की बातों को उन्होंने अपने आप को एक समझ लो यूँ कि एक नारियल की तरह उनकी भूमिका है। मतलब ऊपर से खुद को बहुत सख्त दिखा रहे हैं, बट अंदर से वो उतने ही सॉफ्ट हैं, उतने ही कोमल हैं। बस इसी एनर्जी के साथ अभी उनका ये सोच विचार और जो भी माइंड कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है, वो उसके चक्कर में चल रही है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। और इस वजह से बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी भी है, बहुत ज़्यादा एक हेल्पलेस वाली एनर्जी है, और बस टाल रहे हैं चीज़ों को वो, कि चलो आज का दिन निकल जाए, दूसरा दिन निकल जाए। लेकिन इस टाइम पीरियड पे करवा चौथ के दिन से जो एनर्जी शिफ्ट हुई है, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने डीएफ को, और ऐसे सिचुएशन में हर पल उन्हें याद कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ट पेन हो रहा होगा और एकदम से रोना आ रहा होगा, या तो फिर बैठे बैठे आप एकदम से बहुत सारे लोगों के साथ ये सिंक्रोनिसिटी हो रही है कि एकदम बैठे बैठे रोने लग रहे हो, हार्ट पेन हो रहा है, या तो फिर बहुत हैवीनेस एनर्जी फील हो रही है, एकदम से बहुत मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लेथर्जी में चले जा रहे हो, कहीं दिल नहीं लग रहा है, किसी काम में ध्यान नहीं लग रहा है, आपका मन कहीं नहीं टिक रहा है, बस काम कर रहे हो क्योंकि दिवाली का टाइम पीरियड है, हम सभी बिज़ी हैं, बट वो ऊपर ऊपर से हो रहा है। और ये जो गुस्सा है ना, क्योंकि जो मिसिंग एनर्जी है, हमें जो चाहिए, हम अपनी आत्मा को वो चीज़ दे नहीं पा रहे हैं, हम उन खुशियों की तरफ खुद की कदम को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, और हमारे अंदर का जो ये गुस्सा है, जो ये लाचारी है, जो बेबसी है हमारी, वो किसी और पे जाके निकल रही है, वो किसी और पे हम गुस्सा कर रहे हैं। मतलब हम जिस थोड़ी सी भी हमें अगर कोई कुछ ट्रिगर कर रहा है ना, तो एकदम हम ब्लास्ट हो रहे हैं, ठीक है। और अपने बस हो जा रहा है, हम खुद को समझा भी नहीं पा रहे कि क्यों हुआ। फिर बाद में हमें एहसास भी हो रहा है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, फिर हम खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एकदम से गुस्सा आ रहा है हमें, ठीक है, और उस गुस्से को हम संभाल नहीं पा रहे हैं इस टाइम पीरियड पे। दूसरी जो आप लोगों को कहना है कि इस टाइम पीरियड पे जो डिटैचमेंट आपने अपने अंदर बना कर रखा है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आप
आप खुद के साथ सोल मर्जिन में नहीं आ पा रहे हो, यूनियन में नहीं आ पा रहे हो, आपने अपने अंदर की भावनाओं को सेपरेट करके रखा है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने अंदर के सेपरेशन को ख़त्म करना और खुद के साथ यूनियन में आना, अपने डीएफ के साथ यूनियन में आना। जो सोल मर्जिन होना है, बहुत सारे लोगों का अपने डीएफ के साथ 5D लेवल पे सोल मर्जिन होना है। वो सोल मर्जिन होना तो चाहते हैं, आपके डीएम और डीएफ का सोल मर्ज हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके फिज़िकल बॉडी, क्योंकि हम सभी को पता है ना कि हमारे फिज़िकल बॉडी का भी एक थॉट पैटर्न होता है, उसकी भी एक मेमोरी होती है, हमारे सोल की भी एक मेमोरी होती है, और हमारे जो माइंड है, ठीक है, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी भी एक मेमोरी होती है। तो हमारी सोल की मेमोरी जो है वो अपने डीएम या डीएफ के साथ सोल मर्ज हो चुकी है। हमारी सोल हमारे डीएम या डीएफ के साथ 5D में सोल मर्जिन हो चुकी है। आप लोग एक दूसरे के साथ रीयूनाइट हो चुके हो, यूनियन में भी आ चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे फिज़िकल बॉडी की जो मेमोरी है उसको आपने जकड़ के रखा है और उसको आप यूनियन में नहीं आने देना चाह रहे हो। हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड की जो मेमोरी है उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो और उसको आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, उसको आप समझा रहे हो कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, हमें ये करना है, ये उचित है, ये है, वो है, ऐसा। तो ये जो डिस्टेंस, जो सेपरेशन आपके माइंड, बॉडी और सोल के बीच में क्रिएट हो रही है, आपको इस टाइम पीरियड पे आपको यूनियन में आना है, आपके माइंड, बॉडी और सोल को रीयूनाइट करना है, आप तीनों को एकाकार होना है और तीनों को यूनियन में आकर तीनों के साथ इकट्ठे आपको सोल मर्ज होना है, ठीक है। नहीं तो फिर आने वाली जो एनर्जी है, जो 1/11 से जो 11/11 की पोर्टल स्टार्ट होगी, उस एनर्जी को फिर आप संभाल नहीं पाओगे और जो फिर यूनियन और न्यू बिगनिंग होना है उसके साथ आप एकाकार नहीं हो पाओगे। जो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलनी है, जो यूनियन की ब्लेसिंग्स मिलनी है, उसके साथ आप एकाकार नहीं हो पाओगे। और दूसरी बात ये है कि इस टाइम पीरियड पे, जैसे मैंने कहा था लास्ट चैनलिंग में, कि लाइट बॉडी एक्टिवेशन जो है वो हो रहा है इस टाइम पीरियड पे। बहुत सारे ड्रीम दिखाए जा रहे होंगे या फिर ऐसा भी हो रहा होगा आप लोगों के साथ कि जस्ट एक झपकी लगी और आपको कुछ विजुअलाइजेशन दिखाया गया और फिर वो ना ही आप सोए हो ना ही आप जागे हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो दिखाया गया विजुअलाइजेशन, जो एक थॉट है, जो एक चैनलिंग है या फिर एक डाउनलोडिंग है या फिर डिवाइन आपको जो ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं उसके अनुसार से आपको कुछ दिखाया जा रहा है और आप को आपके फ्यूचर के बारे में, आपके जर्नी के बारे में आपको डाउनलोडिंग दी जा रही है। तो इस टाइम पीरियड पे लाइट बॉडी एक्टिवेशन स्टार्ट हो चुका है। वो ये इसलिए स्टार्ट हो चुका है क्योंकि आपकी सोल अलाइन हो चुकी है, आपकी सोल आपके डीएम या डीएफ के साथ या फिर डिवाइन के साथ यूनियन में आ चुकी है, सोल मर्जिन हो चुकी है और यूनियन को एक्सेप्ट कर चुकी है। लेकिन आपने अपने माइंड को सेपरेट करके रखा है आपके सोल से, आपने अपने बॉडी को सेपरेट करके रखा है आपके सोल से। तो ये एक वार्निंग मैसेज है और ये एक चैनल मैसेज भी है कि जितनी जल्दी हो सके आप डिवाइन के ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए एक अच्छे रिसीवर की तरह, और वो जो गिफ्ट देना चाह रहे हैं उसको रिसीव कीजिए, क्योंकि सेपरेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है दोस्तों। जो भी होता है वो हमारे अंदर ही चल रही एक सेपरेट एनर्जी होती है, जहाँ पे हम अपने चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और हम खुद को सेपरेट में रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन हम कभी भी डिवाइन की ब्लेसिंग से भाग नहीं सकते, क्योंकि डिवाइन को अपने तरीके से अपनी हर एक बातों को मनवाना आता है। ट्विन फ्लेम जर्नी और कुछ नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी बस
हमारे माइंड और बॉडी और सोल का एक पार्ट है जिसको हमें एक्सेप्ट करना होता है और माइंड, बॉडी और सोल के साथ हमें यूनियन में आना होता है। अगर आप जब तक इन तीनों के साथ आप अलाइन नहीं हो जाते, एकाकार नहीं हो जाते, जब तक आप यूनियन में नहीं आ जाते, तब तक ये सेपरेशन, ये जर्नी कंप्लीट नहीं होती है और हम डीएम को या डीएफ को मानने से घबराते हैं, एक्सेप्ट करने से घबराते हैं, या फिर इस जर्नी को एक्सेप्ट करने से घबराते हैं और हम खुद को सेपरेट करके रखते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड पे जो लाइट बॉडी एक्टिवेशन आपकी हो रही है उसके साथ माइंड, बॉडी और सोल को सोल मर्ज कीजिए, खुद के साथ यूनियन में आइए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए मैं छोटे छोटे से टिप्स भी आप लोगों को दे रही हूँ, छोटे छोटे से प्रत्येक वीडियो में छोटे छोटे से इनर वर्क भी आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे इस एनर्जी के साथ आप लोगों को रीयूनाइट होना है, कैसे इस एनर्जी के साथ आप लोगों को चलना है। ठीक है, क्योंकि इनर वर्क सिर्फ ये नहीं होता कि हम मेडिटेशन करें, चक्रास करें और ओम चैंटिंग करें या फिर योगा करें, प्राणायाम करें। इनर वर्क ये भी होता है कि हम हर एक पल खुद को कैसे अलाइन करके रखें, खुद को कैसे हम हायर फ्रिक्वेंसी में रखें और जो एनर्जीज, जिस तरीके से जो ब्लॉकेजेस है हमारे अंदर की, उसको हम कैसे हील करें। तो ये छोटे छोटे से चीज़ों को बदल के भी अपने अंदर अफर्मेशंस के द्वारा छोटी छोटी सी माइंड थॉट को हील करके भी हम पर डे इनर वर्क कर सकते हैं। क्योंकि इनर वर्क अगर आप 1 घंटे 2 घंटे मेडिटेट कर लेते हो तो वो इनर वर्क नहीं होता, क्योंकि उसके बाद फिर हमें 22 घंटे तो क्या करना है, 3D में ही रहना है। तो इस 3D के कामों को करते हुए भी हम 5D में खुद को कैसे बैलेंस रख सकते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनर वर्क होता है कि हम 24 घंटे कैसे खुद को हील करके रख सकते हैं, हम 24 घंटे कैसे इनर वर्क कर सकते हैं ताकि हमारा इनर वर्क भी हो और हमारे घर के काम, ऑफिस के काम, हमारे रेगुलर जो वर्क होते हैं वो भी चलता रहे, जिससे किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी ना हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे हस्बैंड, मेरे फैमिली वाले इनर वर्क करने नहीं देते। तो आपको ये छोटे छोटे से इनर वर्क करने की ज़रूरत है, जिससे कि किसी को भी नहीं समझ आएगा कि आप इनर वर्क कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो। क्योंकि हमारे लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम 24 घंटे डिवाइन के साथ खुद को मर्ज करके रख सके, हम 24 घंटे उनके साथ जुड़े रह सके, हम 24 घंटे उनकी शरण में रह सके और हम इतने बैलेंस रहे ताकि कोई भी नेगेटिविटी हमारा कुछ ना बिगाड़ सके, और हम इतने बैलेंस रहे कि हम डिवाइन के साथ जुड़े रहे और 24 घंटे हायर फ्रिक्वेंसी में रहे, ताकि कोई भी ट्रिगर हमें एकदम से लो वाइब्रेशन में ना लेके जा पाए। तो जो छोटे छोटे से आप लोगों को सजेशंस मिलते हैं या फिर जो छोटे छोटे से आप लोगों को प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ आप लोगों को टिप्स मिलते हैं इनर वर्क से रिलेटेड, आपके लिए ज़रूरी है वो भी करना। ठीक है, तभी आप लोग इस एनर्जी के साथ पर्टिकुलर हर एक वीडियो में अगर डिवाइन की कुछ चेतावनी होती है तो आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट भी होता है कि आप लोग उसको कैसे हैंडल कर सकते हो, उस चेतावनी वाली एनर्जी से कैसे बाहर निकल सकते हो, कैसे लेट गो कर सकते हो और खुद के साथ कैसे रीयूनाइट हो सकते हो, डिवाइन के साथ कैसे यूनियन में आ सकते हो। तो उस छोटे छोटे से टिप्स को यूटिलाइज़ कीजिए अपने लाइफ में, खुद को हायर फ्रिक्वेंसी के साथ रखिए और अपने आप को बहुत ही केयरफुली इस एनर्जी के साथ मर्ज हो जाइए और अपने जर्नी को आगे लेकर जाइए। ठीक है, सो नई वीडियो फिर 1/11 को आएगी। फ़िलहाल बस इतना ही आप लोगों को करना है कि जो लाइट बॉडी एक्टिवेशन आप लोगों की हो रही है उसके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए, और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा आप लोगों को हल्की भी फील हो रही होगी, बॉडी से बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी रिलीज़ हो रही है, बॉडी हमारी जो फिज़िकल बॉडी है इस टाइम पीरियड पे बहुत ही ज़्यादा डिटॉक्सिफाई हो रही है। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन भी हो रहा होगा और बहुत सारे ऐसे ब्लेसिंग्स भी दिखाए जा रहे हैं, यूनियन के साइन दिखाए जा रहे हैं, वो
आने वाले भविष्य की ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन फ्यूचर में मिलने वाली ब्लेसिंग्स के लिए हमें आज से काम करना होता है। ठीक है, तो इसके साथ आप अलाइन रहिए और इनर वर्क कीजिए और अपना बहुत 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 ध्यान रखिए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे, जय बाबा जी। थैंक यू मेरे परमपिता परमेश्वर, थैंक यू गुरुदेव जी।